हेलो दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए आज फिर से दोस्तों आपके सामने मॉडल पेपर 23वां दोस्तों लेकर आ चुका हूं। और इससे पहले दोस्तों 22 मॉडल पेपर हो चुके हैं। सभी मॉडल पेपर दोस्तों आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए आपकी एग्जाम में दोस्तों जो फिक्स हो चुकी है, उसमें दोस्तों एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में आपको दोस्तों हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों जब तक आपकी रीट मुख्य परीक्षा होगी तब तक दोस्तों आपका भाई आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर दोस्तों खड़ा है। और दोस्तों बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार, बड़ा गजब का ऑथेंटिक मॉडल पेपर दोस्तों आपके सामने लेकर आए हूं, जिससे दोस्तों आपके एग्जाम में आपको हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर दोस्तों भूमि भूमि के प्रकार दोस्तों हकत बकत का क्या अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, ठीक है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हकत बकत का दोस्तों क्या अर्थ होता है। देखिए, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त कई भूमि के लिए दोस्तों या दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है, या दोस्तों गांव के समीप जो चक भूमि होती है संग्रहालय, या दोस्तों उसके लिए होता है, या संपूर्ण वर्ष खेत को बिना खेती के लिए छोड़ देना हकत बकत कहलाता है, या दोस्तों नहर द्वारा सिंचित भूमि को हकत बकत कहते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर दोस्तों बताइए क्या होगा। उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई, ठीक है ना। उत्तर नंबर ए दोस्तों, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त जो भूमि होती है दोस्तों उसको हकत बकत कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपको ऐसा पूछ ले, ध्यान देना दोस्तों, नोट करना, अगर आपको कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भविष्य में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि दोस्तों खालसा भूमि क्या होती है, खालसा, नोट करना दोस्तों, खालसा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, मैं जो भी बोलूंगा हर बात दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछी गई बात ही होगी, इसलिए दोस्तों अपनी नोटबुक में दोस्तों नोट करते जाइएगा। आपकी रीट मुख्य परीक्षा में दोस्तों रामबाण साबित होगी। देखिए, खालसा भूमि कहते हैं का राजाओं का जिस पर दोस्तों जिस भूमि पर सीधा नियंत्रण होता था उसे दोस्तों खालसा भूमि कहता था। डायरेक्ट दोस्तों नियंत्रण होता था, ठीक है ना, उसमें कोई जागीरदार वगैरह का लेना देना नहीं होता था। मतलब राजाओं की निजी संपत्ति को दोस्तों खालसा भूमि कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में उपजाऊ मृदा को किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो उपजाऊ भूमि होती है राजस्थान में उसको दोस्तों रोही नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को भी दोस्तों नोट कर लेना। रोही, रोही भूमि किसे कहते हैं। राजस्थान में जो उपजाऊ मृदा होती है राजस्थान में उसको दोस्तों रोही नाम से जाना जाता है। इस बात का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। रीट मुख्य परीक्षा में दोस्तों यहां से आपको हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एक आसान सा दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ये आसान क्वेश्चन दोस्तों नहीं है। छप्पन बेसिन की बात हो रही है तो दोस्तों राजस्थान के दो जिलों में स्थित है, ध्यान रखना। काफी बार कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोस्तों दो ऑप्शन दिए जाते हैं जिलों के संयुक्त उपक्रम में, बांसवाड़ा में दोस्तों। इसके अलावा ध्यान रखना प्रतापगढ़ में स्थित है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन दो जिलों में दोस्तों छप्पन बेसिन स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर दोस्तों ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छप्पन बेसिन। और अगर दोस्तों आपको छप्पन की पहाड़ियां पूछ ले कहां स्थित है तो दोस्तों ध्यान रखना छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। दोस्तों छप्पन का बेसिन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना छप्पन वाला बेसिन। और दोस्तों इसकी प्रमुख नदी कौन सी है तो ध्यान रखना इसकी प्रमुख नदी दोस्तों है माही नदी। छप्पन के बेसिन की प्रमुख नदी कौन सी है, माही नदी, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए, मारवाड़ में दामनी क्या है। बड़ा गजब का प्रश्न दोस्तों, मारवाड़ में दामनी क्या है। एक प्रकार का लोकगीत है, या एक ओढ़नी है, या दोस्तों एक प्रकार का नृत्य है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। मारवाड़ में दामनी दोस्तों स्टार लगा लेना भाई इस क्वेश्चन पे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, काफी बार दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रिपीट किया गया है दोस्तों, ध्यान रखना। मारवाड़ में दामनी दोस्तों एक प्रकार का ओढ़नी का प्रकार है। उत्तर नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कल दोस्तों जो 11 फरवरी को सेकंड पारी में, फर्स्ट पारी में दोस्तों सीटी एग्जाम लगी थी, सॉरी फर्स्ट पारी में दोस्तों जो सीटी की एग्जाम लगी थी उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन क्या था दोस्तों, ध्यान देना। वो क्वेश्चन था दोस्तों की जो राजस्थान में दोस्तों चोल, निकोल, दुकुल, पट्टा और चोरसो, दोस्तों मैं यहां पे लिख देता हूं चोल, निकोल, चोल, निकोल, दुकुल, दुकुल और दोस्तों पट्टा, पट्टा और चोरसो, 400, ये दोस्तों किसके प्रकार है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कल दोस्तों जो 11 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। 11 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों, मेरे को बार बार सेकंड शिफ्ट का नाम आ रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। चोल, पट्टा, निकोल, 400 और दुकुल दोस्तों ये क्या है तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, सबके सब दोस्तों एक प्रकार की ओढ़नी के ही प्रकार है दोस्तों। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दोस्तों भविष्य में आ जाए तो दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों मेरे स्टूडेंट का दोस्तों एक भी राजस्थान जीके में एक भी सिंगल क्वेश्चन तक दोस्तों गलत हो, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है आपका रीट में दोस्तों सिलेक्शन, ठीक है भाई।
भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, ध्यान रखना है चोल निकोल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगा लेना। कछवा राजवंश के जो संस्थापक थे वो दोस्तों ध्यान रखना, उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, दुलेराय या बारमल, जयसिंह या दोस्तों कोकुलदेव। उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दुलेराय थे दोस्तों कछवा राजवंश के संस्थापक। ये दोस्तों कहाँ था, जयपुर में, जयपुर में स्थापित था दोस्तों कछवा राजवंश, और दुलेराय दोस्तों इसके संस्थापक थे। इस बात को दोस्तों मालूम होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि जयपुर की दोस्तों आमेर राजधानी, आमेर को दोस्तों कछवा राजवंश की राजधानी किसने बनाया था, अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों ध्यान रखना कोकुल देव ने आमेर को दोस्तों क्या बनाया था, आमेर को राजधानी बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोस्तों पूछ ले कि जयपुर के कौन सा राजा ने दोस्तों, या जयपुर का कौन सा राजा मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम दोस्तों, या अकबर की अधीनता सर्वप्रथम दोस्तों स्वीकार की थी, तो दोस्तों वो कौन सा राजा था, ध्यान रखना वो दोस्तों बारमल था, जिसने मुगलों की अधीनता सबसे पहले दोस्तों स्वीकार की थी 1562 में दोस्तों सांगानेर में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान। दोस्तों ये बात दोस्तों ध्यान रखना, अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान 1562 में सांगानेर में इसने बारमल ने दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना। बात करें जयसिंह की, तो जयसिंह दोस्तों, जयसिंह नाम के दो राजा दोस्तों जयपुर में हुए हैं, एक तो मिर्जा राजा जयसिंह और एक दोस्तों सवाई राजा सवाई जयसिंह। ध्यान रखना, मिर्जा राजा जयसिंह दोस्तों जयसिंह फर्स्ट है, और सवाई जयसिंह है वो दोस्तों जयसिंह द्वितीय है। इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना। इसमें दोस्तों ध्यान रखना, मिर्जा की उपाधि किसे दी थी, मिर्जा राजा जयसिंह में मिर्जा की उपाधि दोस्तों किस मुगल सम्राट ने दी थी, तो दोस्तों आपको इस बात का मालूम होना चाहिए। ये मिर्जा की उपाधि दी थी दोस्तों किसने, बताओ दोस्तों किसने दी थी, तो दोस्तों दी थी शाहजहां ने। शाहजहां ने दोस्तों मिर्जा की उपाधि दी थी मिर्जा राजा जयसिंह को। वेरी इंपॉर्टेंट है, शाहजहां ने दोस्तों। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि दोस्तों सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, तो दोस्तों औरंगजेब करना है, ठीक है। वैसे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑथेंटिक कंटेंट बताने में दोस्तों टाइम लगता है, वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो भी बताऊंगा ना, हर बात दोस्तों आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 में एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगी। किसी ना किसी एग्जाम में दोस्तों यहां से दोस्तों हर बात पूछे गए क्वेश्चन ही दोस्तों मैं आपको यहां पर आपके सामने लेकर बताता हूं। और दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन रिपीट करता है दोस्तों, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपके एग्जाम में दोस्तों हूबहू यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ दोस्तों कहाँ स्थित है। ये बड़ा गजब का प्रश्न दोस्तों, जयपुर, टोंक, झालावाड़ या दोस्तों जोधपुर। देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय की जो प्रमुख पीठ है वो दोस्तों गलती से आप जयपुर मत कर देना, जयपुर में दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाई कोर्ट की दोस्तों खंडपीठ है। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर में स्थित है। देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 29 दोस्तों अगस्त 1949 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, नोट कर लेना, ठीक है। और दोस्तों इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो दोस्तों के वर्मा थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश के वर्मा, कमलकांत वर्मा दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। देखिए सीईटी में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी से संबंधित कि दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों नोट कर लेना मैं क्या बोल रहा हूं, कि किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को दोस्तों समाप्त किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो ध्यान रखना पी सत्यानारायण राव समिति की सिफारिश पर दोस्तों, पीवी सत्यानारायण राव समिति की सिफारिश पर, पी सत्यानारायण राव समिति की सिफारिश पर दोस्तों जो जयपुर बेंच है दोस्तों इसकी उसको दोस्तों समाप्त कर दिया गया था 1958 में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन दोस्तों नोट कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों पुस्तक दे रखे हैं, एक तरफ दोस्तों उनके राइटर दे रखे हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है इसका आंसर। तो राधा दोस्तों, राधा पुस्तक है, बहुत ही फेमस रचना है दोस्तों राधा। ये दोस्तों सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ए में दोस्तों 3 आ जाएगा, ए में 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। मरुमंगलम दोस्तों ये किसकी रचना है, ये तो दोस्तों सुमेर सिंह शेखावत की रचना है मरुमंगलम, तो दोस्तों बी में 1 आ जाएगा। और बाथाम भूगोल दोस्तों प्रसिद्ध रचना है, बाथाम भूगोल, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर। बाथाम भूगोल दोस्तों हरीश वदानी की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसको सुमिलित कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बड़ा शानदार प्रश्न दोस्तों। देखिए राजस्थान में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय दोस्तों राजस्थान में 6 सैनिक सामने थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, उनमें दोस्तों जयपुर शामिल नहीं थी। उत्तर नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बात करते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति की, तो दोस्तों 28 मई, नोट करना दोस्तों 28 मई 1857 को दोस्तों 1857 को दोस्तों प्रारंभ हुई थी नसीराबाद, जो अजमेर में दोस्तों नसीराबाद है। ये नसीराबाद दोस्तों है ना, ये अजमेर में स्थित है, और अजमेर के नसीराबाद से दोस्तों इस क्रांति का
प्रारंभ हुआ था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। इसी के द्वारा दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा दोस्तों नसीराबाद अजमेर से दोस्तों इस क्रांति का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पूछ ले आपको कि दोस्तों आहुआ में 1857 की क्रांति का विद्रोह या दोस्तों नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए ठाकुर कुशाल सिंह ने। दोस्तों ये नाम दोस्तों ध्यान रखना, आहुआ से संबंधित है, ठाकुर कुशाल सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठाकुर कुशाल सिंह दोस्तों, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना। इसने 1857 की क्रांति के समय आहुआ में नेतृत्व किया था दोस्तों। और यहां पर आहुआ में 2 युद्ध हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करते जाना। 2 युद्ध हुए थे, एक तो दोस्तों बिठोड़ा का युद्ध हुआ था, एक दोस्तों चेलावास का युद्ध हुआ था। इसमें चेलावास का युद्ध है, इसे दोस्तों काले गोरों का युद्ध कहते हैं, जो सितंबर 1857 को हुआ था। इसमें दोस्तों जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ना मेक मोशन, वो दोस्तों इसी युद्ध में मारा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट किस युद्ध में दोस्तों मारा गया था 1857 क्रांति के दौरान, तो दोस्तों चेलावास के युद्ध में मारा गया था। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, देखिए ग्रासिया जाति द्वारा दोस्तों किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रासिया जनजाति द्वारा दोस्तों जितने भी नृत्य किए जाते हैं उन सबका दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, जिंदगी में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों वो आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। रावालू कुमा जगो, ये एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, याद रखना। रावालू कुमा जगो दोस्तों, ये ट्रिक याद रखना दोस्तों, रावालू कुमा जगो, इसमें सभी नृत्य दोस्तों आ जाते हैं ग्रासीय जनजाति द्वारा। देखिए रा का मतलब इसमें राय नृत्य होता है, वा का मतलब दोस्तों इसमें वालर नृत्य होता है, ये वाला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रासीय जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, वालर नृत्य है। देखिए रावालू, लू का मतलब दोस्तों लूर नृत्य होता है, और कू का मतलब कूद नृत्य, मा का मतलब मांदा नृत्य है ये वाला, और जय का मतलब जवारा नृत्य, और गो का मतलब गोर नृत्य। बस दोस्तों यही इतना सा याद करना है, रावालू कुमा जगो, सभी नृत्य दोस्तों ग्रासीय जनजाति के आपको याद हो जाएंगे एक झटके में दोस्तों, और जिंदगी में कभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों बात करते हैं ग्रासीय जनजाति द्वारा दोस्तों, एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट है कि ग्रासीय जनजाति द्वारा दोस्तों एक संस्था है हेलरू संस्था का संबंध दोस्तों ध्यान रखना ग्रासीय जनजाति से ही है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिरोही में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। और दोस्तों ये जो वालर नृत्य है इसमें किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, इस बात का दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए एकलिंगनाथ जी का मंदिर दोस्तों ये उदयपुर में स्थित है, और मेवाड़ के राजा दोस्तों एकलिंगनाथ जी की दीवान को दोस्तों अपने आप को दीवान मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट उत्तर नंबर दोस्तों ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो दोस्तों गलत नहीं है। करणी माता का मंदिर है वो दोस्तों देशनोक बीकानेर में स्थित है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। सूर्य मंदिर है दोस्तों भरतपुर में नहीं है भाई, सूर्य मंदिर दोस्तों जालरा पटन झालावाड़ में स्थित है, जालरा पाटन दोस्तों झालावाड़ में स्थित है सूर्य मंदिर हमारा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही दोस्तों क्या है, असुमिलित है, ठीक है भाई इस क्वेश्चन का। और जो मीरा मंदिर है वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ मेरता दोनों में दोस्तों स्थित है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर दोस्तों, बहुत बार दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए राणा सांगा द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का दोस्तों सही कालानुक्रम क्या होगा। राणा सांगा की बात हो रही है दोस्तों, राणा सांगा ने ध्यान रखना अपनी जिंदगी में दोस्तों एक ही युद्ध दोस्तों हारा था, वो था दोस्तों कौन सा युद्ध, वो था दोस्तों कौन सा युद्ध हारा था राणा सांगा ने अपनी जिंदगी में दोस्तों, खानवा का युद्ध हारा था दोस्तों, ध्यान रखना वो भी अपनी गलती से हारा था। बाकी सभी युद्ध दोस्तों राणा सांगा ने जीते थे दोस्तों, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों राणा सांगा का युद्ध दोस्तों, इसका कालानुक्रम क्या होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले युद्ध हुआ था इनमें दोस्तों खातौली का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों 1517 में हुआ था, ध्यान रखना 1517 में दोस्तों खातौली का युद्ध हुआ था। और नोट करते जाना दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है। 1517 में किसका युद्ध हुआ, खातौली का युद्ध। और किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना राणा सांगा तो है ही, प्लस दोस्तों इब्राहिम लोदी के मध्य, इब्राहिम दोस्तों लोदी के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है। राणा सांगा प्लस इब्राहिम लोदी के मध्य जीत दोस्तों किसकी हुई थी, राणा सांगा की हुई थी। राणा सांगा दोस्तों एक ही युद्ध में आ रहा था, खानवा का युद्ध में, ठीक है, बाबर से दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट दो दोस्तों इनमें युद्ध है वो दोस्तों गागरोन का युद्ध हुआ था, दोस्तों 1519 में, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और दोस्तों किसके मध्य है, गागरोन का युद्ध दोस्तों महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना महमूद खिलजी, वेरी इंपॉर्टेंट है, महमूद खिलजी दोस्तों द्वितीय के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों नोट करते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को दोस्तों बयाना का युद्ध, दोस्तों ध्यान रखना 16 फरवरी 1527 को दोस्तों बयाना का युद्ध हुआ था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये युद्ध दोस्तों किसके मध्य हुआ था, ध्यान रखना दोस्तों बयाना का युद्ध हुआ था राणा सांगा प्लस बाबर के मध्य दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाबर के मध्य राणा सांगा प्लस बाबर के मध्य। इसमें भी दोस्तों क्या राणा सांगा दोस्तों जीत गया था। और दोस्तों फिर युद्ध दोस्तों कौन सा हुआ, ध्यान रखना फिर कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को दोस्तों, 17 मार्च एक मिनट सॉरी दोस्तों 17 मार्च दोस्तों 1527 को युद्ध हुआ था, 17
17 मार्च दोस्तों 1527 को दोस्तों युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। ध्यान रखना, राणा सांगा और बाबर के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था। तो दोस्तों इनका क्रम दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ? खातौली का युद्ध हुआ। सबसे पहले खातौली का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1517 में दोस्तों। देखिए टाइम लग रहा है 1 मिनट दोस्तों, ठीक है ना। गागरोन का युद्ध हुआ दोस्तों 1519 में, 1519 में। ये सब मैंने आपको बता दिया किस किस के मध्य हुआ। और दोस्तों जो बयाना का युद्ध हुआ था वो दोस्तों 1527 में हुआ था, ठीक है ना। 16 फरवरी 1527 में दोस्तों बयाना का युद्ध हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों 1500 दोस्तों 27 में, 17 मार्च 1527 में दोस्तों किसका युद्ध हुआ था? 1527 में, 17 मार्च 1527 में दोस्तों किसका युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, आप इनका क्रम दोस्तों नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी रीट एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सबसे पहले खातौली। खातौली का मतलब 2, फिर दोस्तों क्या आ जाएगा? फिर गागरोन का युद्ध 2-3-1, 2-3-1 दोस्तों। इसमें ऑप्शन में क्या? 2-3-1 दोस्तों। उत्तर नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों टाइम लग रहा है, लेकिन दोस्तों आपको चीज समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए। क्या कंसेप्ट है दोस्तों? जिंदगी में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। ये दोस्तों इनका क्रम याद कर लीजिएगा। खातौली सबसे पहले 1517 में, ध्यान रखना, राणा सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। गागरोन का युद्ध दोस्तों 1519 में हुआ था, राणा सांगा महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ था। फिर बयाना का युद्ध हुआ दोस्तों 16 फरवरी 1527 को, राणा सांगा बाबर के मध्य। फिर दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को, राणा सांगा और बाबर के मध्य, ठीक है। ये दोस्तों इनका क्रम है जो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। देखिए राजस्थान में राज प्रमुख का पद दोस्तों कब समाप्त किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राज प्रमुख का पद देखिए, राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण दोस्तों जो 1 नवंबर 1956 को दोस्तों पूरा हुआ था। उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। उस समय दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में राज प्रमुख का पद दोस्तों समाप्त करके नया पद दोस्तों सर्जित किया गया था। कौन सा? राज्यपाल का पद दोस्तों। राज्यपाल का पद दोस्तों सर्जित किया गया था। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को दोस्तों राजस्थान के प्रथम राज्यपाल दोस्तों बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद दोस्तों समाप्त किया गया था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बेमेल छाटना है हमें। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, एक तरफ दोस्तों जिले दे रखे हैं। राष्ट्रीय सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों अलवर में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। केवलादेव घना पक्षी जो उद्यान है वो दोस्तों करौली में नहीं है, ध्यान रखना। ये केलादेव दोस्तों करौली में स्थित है, केवलादेव नहीं है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो केलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना। पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों, पक्षी है ना। और दोस्तों ये भरतपुर में स्थित है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, भरतपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। यही दोस्तों उत्तर नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है दोस्तों जैसलमेर और दोस्तों बाड़मेर 2 जिलों में दोस्तों स्थापित है राष्ट्रीय मरु उद्यान। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, सीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में दोस्तों नोट करते जाएगा, इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडाउन पाया जाता है, इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में सेवन घास पाई जाती है, और इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में दोस्तों एक भूगर्भिक जलपट्टी दोस्तों जिसे लाटी श्री श्रृंखला कहते हैं वो दोस्तों इसी में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों आकलवुड फोसिल पार्क पाया जाता है दोस्तों, सबके सब नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है ना। उत्तर नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों उत्तर नंबर सी नहीं, उत्तर नंबर दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है दोस्तों। एक तरफ हमारे फोर्ट दे रखे हैं, एक तरफ दोस्तों उनका जिला दे रखा है, किस जिले में स्थित है किले, ठीक है। देखते हैं दोस्तों जो तारागढ़ किला है, तारागढ़ जिससे दोस्तों अजमेर वाला तारागढ़ की बात हो रही है भाई। इसमें बूंदी ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों अजमेर है, तो अजमेर वाला तारागढ़ की बात हो रही है, जिसे दोस्तों गढ़ बीठली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। नोट कर लेना दोस्तों, गढ़ बीठली, वेरी इंपॉर्टेंट है, गढ़ बीठली के दुर्ग के नाम से जाना जाता है तारागढ़ को। ये दोस्तों अजमेर में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अजमेर में। और इसी तारागढ़ में दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, इसी तारागढ़ में नाना साहब का जालरा स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों उत्तर नंबर 2 इसमें हो जाएगा। जयगढ़ की बात करें तो जयगढ़ दोस्तों कहां स्थित है? हमारे जयपुर में स्थित है, जयगढ़ वाला किला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कीर्ति स्तंभ। ये कीर्ति स्तंभ दोस्तों राणा कुंभा ने दोस्तों सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों कीर्ति स्तंभ बनवाया था, जिसे दोस्तों विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों कहां स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। और बात करें मेहरानगढ़ का किला, जिसे दोस्तों राव जोधा ने 1459 में दोस्तों बनवाया था, राव जोधा ने दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और ये जोधपुर में स्थित है, जिसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जोधपुर में स्थित है, तो दोस्तों इस प्रकार इसको आप दोस्तों सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बड़ा गजब का प्रश्न दोस्तों, संत बूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र दोस्तों कौन सा था? संत बूरीबाई अलग की बात हो रही है दोस्तों, उसका कार्य क्षेत्र कौन सा था? मेवाड़, बागड़, गोडवाड़ या दोस्तों मारवाड़, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेवाड़ था दोस्तों संत बूरीबाई का कार्य क्षेत्र। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको और पूछ ले क्या दोस्तों, दयाबाई और सहजोबाई के बारे में पूछ ले,
दयाबाई। और दोस्तों सहजोबाई कौन थी, ध्यान रखना, सहजोबाई दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों ध्यान रखना सहजोबाई थी। ये दोस्तों किस संप्रदाय से संबंधित महिला थी दोस्तों, किस संप्रदाय की प्रमुख महिला संत थी, तो ध्यान रखना चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख महिला थी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, इसलिए दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक गजब का प्रश्न और है कि राजस्थान की संत रानाबाई का संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से है, रानाबाई, संत रानाबाई। जब जब दोस्तों रानाबाई की बात होगी तब तब दोस्तों राजस्थान की दूसरी मीराबाई की बात होगी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहते हैं, संत रानाबाई को नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाने ना इस बार 3 बार, ठीक है। इसका जन्म दोस्तों, इसका जन्म भी पूछता है हरनावा नागौर दोस्तों, हरनावा नागौर में दोस्तों इसका जन्म हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हरनावा नागौर में वेरी इंपॉर्टेंट इसका जन्म हुआ था दोस्तों, इस बात का दोस्तों आपको नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोस्तों राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित है, ठीक है ना, राज्यपाल के कार्यकाल से दोस्तों संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों वो देखते हैं। 156 आर्टिकल 163 आर्टिकल 171 या दोस्तों आर्टिकल 158। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 156 दोस्तों जो राज्यपाल के कार्यकाल से दोस्तों संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों पॉलिटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए नीमूचाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था, मतलब नीमूचाणा हत्याकांड किस रियासत में हुआ था दोस्तों। मैंने दोस्तों आपको काफी बार दोस्तों एक क्वेश्चन बता रहा हूं, और दोस्तों देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन फिर से आ गया है दोस्तों। हर बार दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, कभी दोस्तों पूछ लेता है कब हुआ था, कभी पूछ लेता है इसके समय अलवर रियासत में जब नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था तो दोस्तों उस समय शासक कौन था, तो दोस्तों सभी मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये दोस्तों अलवर रियासत में होता है नीमूचाणा हत्याकांड। और दोस्तों 14 मई, ध्यान रखना 14 मई दोस्तों 1925 को दोस्तों नोट करते जाएगा, 14 मई 1925 को दोस्तों नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था अलवर रियासत में। इस समय दोस्तों अलवर का शासक कौन था, तो दोस्तों नोट करना जय सिंह दोस्तों अलवर का शासक था, वेरी इंपॉर्टेंट है जय सिंह, ठीक है भाई, ये दोस्तों अलवर का शासक था। बड़ा गजब का ऑपरेशन दोस्तों, अगर आपको ऐसा पूछ ले कि महात्मा गांधी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा किसकी, दोहरी डायर शाही की संज्ञा दोस्तों किस हत्याकांड को दी थी, डायर शाही की संज्ञा किस किस दोस्तों किस हत्याकांड को दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना वो इसी नीमूचाणा हत्याकांड को दी थी, तो अलवर रियासत में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस समय अलवर का शासक जय सिंह, ये दोस्तों नोट कर लेना जय सिंह वाला, ये बड़ा गजब का प्रश्न दोस्तों, काफी बार घुमा फिराकर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। सबकी सब बातें दोस्तों मैंने आपको बता दी हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भविष्य में आ जाए तो दोस्तों आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक या दोस्तों दरबारी चित्रकार के रूप में कार्य थे, सावन सिंह, महाराणा प्रताप, राम सिंह या दोस्तों जय सिंह। निहाल चंद की बात हो रही है दोस्तों, निहाल चंद किशनगढ़ शैली का दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार था, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो दोस्तों किशनगढ़ के राजा सावन सिंह का दोस्तों दरबारी कविता, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किशनगढ़ शैली की दोस्तों एक प्रसिद्ध चित्रकार है, बनी ठनी का लेखक दोस्तों, बनी ठनी जिसे दोस्तों राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं, बनी ठनी को नोट कर लेना दोस्तों। ये जो चित्र है बनी ठनी, ये ध्यान रखना दोस्तों, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है, जिसका दोस्तों चित्रकार कौन है, निहाल चंद, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किशनगढ़ शैली की बनी ठनी दोस्तों चित्रकला प्रसिद्ध है, और दोस्तों इसका चित्रकार कौन है, निहाल चंद। बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सावन सिंह दोस्तों वहां के राजा थे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, हवा महल के बारे में, वाह दोस्तों कितना गजब का प्रश्न दोस्तों, मैंने आपको कितनी बार बताया हवा महल की दोस्तों कंप्लीट डिटेल दोस्तों, मैंने आपको पता नहीं दोस्तों कितनी बार बता रखी है। देखिए हवा महल की बात करते हैं दोस्तों, देखिए क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए हवा महल की बात करते हैं दोस्तों, एक मिनट। देखिए दोस्तों हवा महल की बात करते हैं तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार कीजिए और निम्नलिखित कोट में से दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों कौन कौन से कथन इनमें सही है, ये क्वेश्चन दोस्तों हमें छाटना है, ठीक है भाई। देखते हैं, हवा महल दोस्तों एक 5 मंजिला संरचना है, बिल्कुल सही है दोस्तों। हवा महल 5 मंजिली दोस्तों संरचना है, 5 मंजिली इमारत है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कौन कौन सी 5 मंजिलें हैं उनकी बातें दोस्तों हम करेंगे। देखिए हवा महल का निर्माण दोस्तों सवाई प्रताप सिंह द्वारा दोस्तों करवाया गया था। कब करवाया गया था भाई, 1799 ईस्वी में करवाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। हवा महल में 983 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं दोस्तों, ये बात दोस्तों गलत है, ध्यान रखना। ये यहां पर दोस्तों गड़बड़ कर दिया, 983 नहीं है भाई, ध्यान रखना। 983 के जगह दोस्तों आपको कितना करना है, 953 करना है, 953 नोट कर लेना। 953 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां दोस्तों हवा महल में टोटल, ठीक है ना। तो दोस्तों उत्तर नंबर 3 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों गलत हो गया। तो 1 और 2 दोस्तों बिल्कुल सही है, इसमें 1 और 2 उत्तर नंबर बी दोस्तों, देखिए 1 और 2 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। बात करते हैं दोस्तों हवा महल की, तो ध्यान रखना दोस्तों हवा महल का अगर वास्तुकार पूछ ले तो दोस्तों लालचंद
लालचंद उस्ताद दोस्तों हवा महल का वास्तुकार था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। बात करते हैं, देखिए दोस्तों हवा महल की निर्माण दोस्तों सवाई प्रताप सिंह 1799 ईस्वी में करवाया था। और इसकी 5 मंजिलें दोस्तों कौन कौन सी है, इनकी बातें दोस्तों हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 5 मंजिल कौन कौन सी है इसकी दोस्तों। पहली मंजिल का नाम है दोस्तों सरद मंदिर। क्या दोस्तों, सरद मंदिर, जिसे दोस्तों हवा महल की किस मंजिल को दोस्तों प्रताप मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना, सरद मंदिर को दोस्तों प्रताप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस पहली मंजिल है ना, हवा महल की पहली मंजिल सरद मंदिर, इसको दोस्तों प्रताप मंदिर भी कहते हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, प्रताप मंदिर। एक क्वेश्चन दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो पहली मंजिल को क्या कहते हैं, सरद मंदिर या प्रताप मंदिर। दूसरी मंजिल को कहते हैं, नोट करते जाएगा, रतन। दूसरी मंजिल को कहते हैं रतिन मंदिर। तीसरी मंजिल को कहते हैं विचित्र मंदिर, या चौथी मंजिल को कहते हैं प्रकाश मंदिर, और पांचवी मंजिल को कहते हैं हवा मंदिर। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, सबके सब दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है। आम चुनाव की बात हो रही है और एक व्यक्ति की बात हो रही है, यदि वह भारत का नागरिक है, बिल्कुल सही है दोस्तों, कर सकता है। उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो, बिल्कुल सही है, तो भी कर सकता है। सरकार में लाभ के किसी पद पर दोस्तों नहीं है। यदि दोस्तों कोई व्यक्ति नौकरी में है तो दोस्तों उसे तो वोट देने का अधिकार तो होता ही है ना भाई। तो दोस्तों ये बात तो गलत है। ठीक है, यदि सरकार में कोई लाभ के पद पर नहीं हो तो दोस्तों ये तो कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकर हो तो दोस्तों वो वोट नहीं दे सकता। दोस्तों चुनाव नहीं लड़ सकता, लाभ के पद पर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। वोट तो दे सकता है, उसे वोट देने का अधिकार तो है ना। तो उत्तर नंबर 3 दोस्तों यही दोस्तों क्या है, गलत है। तो सही पूछ रहा है दोस्तों कौन कौन सा विकल्प सही है, तो 1 और 2 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, 1 और 2 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडा पंथ के दोस्तों प्रणेता कौन है। ये कम्युनिटी बॉक्स में दोस्तों मैंने आज ही दोस्तों सुबह क्वेश्चन डाला था, कुंडा पंथ के प्रणेता, और दोस्तों देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राव मल्लिनाथ जी थे, तो दोस्तों कुंडा पंथ के प्रणेता थे। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक, तो दोस्तों आपको करना है रामदेव जी। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेना, रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी दोस्तों कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है रामदेव जी। ठीक है ना, रामदेव जी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए बात करें हम पाबू जी की। पाबू जी का जन्म दोस्तों कोलूमंड फलोदी गांव में दोस्तों पाबू जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों पाबू जी दोस्तों ऊंटों के देवता के रूप में दोस्तों जाने जाते हैं। रेबारी जाति के लोग दोस्तों पाबू जी के अनुयायी होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। गोगा जी को दोस्तों जार पीर कहते हैं। किसने कहा था जार पीर गोगा जी को, तो महमूद गजनवी ने कहा था। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगा लेना, क्वेश्चन काफी बार दोस्तों रिपीट हुआ है। जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी, जड़ी सारंगी है दोस्तों गुजरातन सारंगी। अलवर भरतपुर की बात हो रही है, अलवर भरतपुर की काफी सारी चीजें दोस्तों फेमस है। कौन कौन सी उनकी भी बातें हम करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा जोगिया सारंगी दोस्तों बजाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अलवर भरतपुर का एक नृत्य प्रसिद्ध है जिसे दोस्तों बम्ब नृत्य कहते हैं। बम्ब नृत्य दोस्तों कहां का प्रसिद्ध है, अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध। इसमें नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इसमें बम्ब का मतलब दोस्तों नगाड़ा ही होता है। ठीक है ना, नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों अलवर भरतपुर का एक संत भी फेमस है, जिसे दोस्तों लाल दास संत के नाम से जाना जाता है। लाल दास है। और अलवर के दोस्तों दोलीदूप ग्राम में दोस्तों इसकी प्रमुख पीठ है। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए दोस्तों ये संत जाने जाते हैं, लाल दास जी संत दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार करना है। ठीक है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये कोई दोस्तों जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो उत्तर नंबर 3 दोस्तों ये गलत हो गया। ठीक है भाई, ये तो दोस्तों हो गया गलत है। क्या पूछ रहा है, सही कथन कौन कौन से दोस्तों ये पूछ रहा है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 1 2 4 दोस्तों, उत्तर नंबर बी दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर नंबर बी दोस्तों। ठीक है, 1 2 4 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई के लिए परंपरागत कला के लिए दोस्तों जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बगरू, मोलेला, सांगानेर या दोस्तों बस्सी। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बगरू वो दोस्तों बेल बूटे की छपाई के लिए दोस्तों जाना जाता है। मोलेला तो दोस्तों ध्यान रखना मरण मूर्ति कला के लिए जाना जाता है, राजसमंद में स्थित है। ठीक है ना, बस्सी दोस्तों हमारी कास्ट कला के लिए जाना जाता है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता। सांगानेर दोस्तों कौन सी साड़ी के लिए जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, जो जहाँ पर गोल्डन प्रिंट होती है वहां पर दोस्तों सांगानेर जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जयपुर में स्थित है। उत्तर नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? मुख्यमंत्री या दोस्तों राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों के कार्य सदस्य, जिले के मुखिया या दोस्तों मंत्री को। ध्यान रखना दोस्तों, मुख्यमंत्री को छोड़कर दोस्तों सभी को स्थापित दोस्तों क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप तो ये नोट कर लीजिएगा कि किस किस कौन कौन से व्यक्ति दोस्तों लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में दोस्तों नहीं आते, दोस्तों नोट करना, नोट करते जाइएगा। ध्यान रखना, एक तो दोस्तों मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है, एक तो हमारे मुख्यमंत्री हो गया सीएम साहब, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों राज्यपाल, राज्यपाल भी लोकायुक्त के क्षेत्र में नहीं आते दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए राज्य का महालेखाकार, नोट करते जाएगा, राज्य का महालेखाकार, राजस्थान हाई कोर्ट के सभी पदाधिकारी दोस्तों, चुनाव आयोग और आरपीएससी के अध्यक्ष व दोस्तों सदस्य, ये भी दोस्तों लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में नहीं आते। इसके अलावा दोस्तों वार्ड पंच, सरपंच और विधायक, ये भी दोस्तों क्या लोकायुक्त के क्षेत्र में नहीं आते दोस्तों। ये सभी जो है वो दोस्तों लोकायुक्त के क्षेत्र में नहीं आते। लोकायुक्त के क्षेत्र में कौन कौन आते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, जिले का मुख्यालय, जो जिले का मुखिया है वो दोस्तों, जिला प्रमुख, जिला उप प्रमुख, मंत्री, सभी मंत्री दोस्तों लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में आते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो हमारे राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों के जो दोस्तों सदस्य हैं वो दोस्तों क्या आते हैं दोस्तों लोकायुक्त के क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों नगरीय निकाय के प्रमुख है, जैसे दोस्तों नगर पालिका में कौन होता है? नगर पालिका में चेयरमैन होता है। और दोस्तों नगर परिषद में कौन होता है? तो ध्यान रखना, नगर परिषद में कौन होता है भाई? उपायुक्त होता है दोस्तों नगर परिषद में, है ना। और महापौर दोस्तों कहां पर होता है? नगर निगम में। तो दोस्तों ये नगरीय निकाय के जो प्रमुख होते हैं वो दोस्तों कहां पर आते हैं दोस्तों? ये लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें दोस्तों नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। देखिए हाड़ौती का मेला, हाड़ौती का सुरंगा मेला दोस्तों किसे कहा जाता है? बड़ा गजब का प्रश्न दोस्तों। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं, सबको मालूम होगा। हाड़ौती का सुरंगा मेला दोस्तों किसे कहते हैं? रामदेवरा मेले को, परवरसर मेले को, पुष्कर मेले को, दोस्तों चंद्रभागा मेले को। दोस्तों आपको मालूम होगा रामदेवरा मेले, ये दोस्तों कहाँ बढ़ता है? रामदेवरा का मेला दोस्तों रूनीचा जैसलमेर में बढ़ता है, तो ये तो दोस्तों आ नहीं सकता, ये तो दोस्तों हो गया गलत है। परवरसर मेले की बात करें तो दोस्तों ये परवरसर नागौर में बढ़ता है, ठीक है ना, तो दोस्तों ये भी हो गया गलत। पुष्कर मेला दोस्तों अजमेर में बढ़ता है। बात करें चंद्रभागा मेला, ये दोस्तों जालरा पाटन में बढ़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। उत्तर नंबर डी बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों और देख लीजिएगा, राजस्थान में लाल्या काल्या का मेला दोस्तों कहां बढ़ता है? लाल्या काल्या का मेला कहां पर? लाल्या काल्या का मेला दोस्तों राजस्थान में कहां लगता है? ये क्वेश्चन दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया है, तो दोस्तों नोट करना, ये अजमेर में बढ़ता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अजमेर में बढ़ता है लाल्या काल्या का मेला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही है दोस्तों, एक तरफ संस्थान दे रखा है, एक तरफ दोस्तों स्थापना दे रखी है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना दोस्तों 28 जनवरी 1958 को हुई थी। यही क्वेश्चन दोस्तों, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बाकी सबके सब दोस्तों गलत है, ठीक है। बात करें दोस्तों, देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी की, तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये दोस्तों ध्यान ध्यान देना, राजस्थान साहित्य अकादमी की बात हो रही है तो दोस्तों उदयपुर में स्थित है, नोट करते जाइएगा, उदयपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा दोस्तों एक मासिक पत्रिका निकाली जाती है, वो दोस्तों उसका नाम है मधुमती। मधुमती मासिक पत्रिका दोस्तों किस अकादमी के द्वारा दोस्तों निकाली जाती है? तो ध्यान रखना, राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा निकाली जाती है मधुमती मासिक पत्रिका। अगर दोस्तों कोई आपको ऐसा पूछ ले कि जागती ज्योत जो मासिक पत्रिका है वो किसके द्वारा निकाली जाती है, तो दोस्तों नोट करना, जागती ज्योत मासिक पत्रिका राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी है, वो दोस्तों बीकानेर में स्थित है, उसके द्वारा जागती ज्योत निकाली जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में स्थित है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी है दोस्तों भरतपुर में स्थित है, और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है वो ये भी दोस्तों जयपुर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जयपुर में राजस्थान ललित कला अकादमी भी जयपुर में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने भी दोस्तों ये अकादमियां है, जितने भी दोस्तों हमारे संगीत संस्थान है, जितनी भी साहित्य अकादमियां है, और जितनी भी संगीत नाटक अकादमी है दोस्तों, सब के सब दोस्तों मैंने एक जगह लिखकर हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में दोस्तों मैंने पोस्ट कर रखा है, वहां पर जाके देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों एक जगह मैं आपको बता रखा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या 3 से अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की दोस्तों शपथ ली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन कौन है इसने 3 से ज्यादा या 3 बार दोस्तों मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं? वो कौन कौन से व्यक्ति है दोस्तों, नोट करना। वो दोस्तों एक तो है मोहनलाल सुखाड़िया, जो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक 17 वर्षों तो दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। इसके अलावा दोस्तों हरिदेव जोशी, इसके अलावा हमारे अशोक गहलोत जादूगर साहब, ठीक है ना। और दोस्तों लगता है चौथी पर भी दोस्तों पता नहीं शपथ ले लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों उत्तर नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया को दोस्तों नोट करना, इसे आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक 17 वर्षों तक दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, नोट कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए,
तिल चोट या संकट चोट दोस्तों कब मनाई जाती है? नाम से दोस्तों आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑप्शन ही दोस्तों ऐसे दिए हैं। तिल चौथ की बात हो रही है तो दोस्तों चतुर्थी को मनाई जाती होगी, सीधी सी बात है, इसमें भी चतुर्थी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है ना। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माघ कृष्ण चतुर्थी को दोस्तों तिल चौथ मनाई जाती है। दोस्तों आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों ये क्वेश्चन याद ही हो आपको, लेकिन दोस्तों आग में थोड़ा सा कॉमन सेंस दोस्तों अगर आप लगा लोगे एग्जाम में दोस्तों, आप दोस्तों धीरे क्वेश्चन को सोल्व करना, हमेशा दोस्तों धैर्य रखकर क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त दोस्तों कौन है? बड़ा गजब का प्रश्न दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एस.सी. मीणा, पी.के. तिवारी, देवेंद्र भूषण गुप्ता है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इसे दोस्तों डी.बी. गुप्ता भी कहते हैं, डी.बी. गुप्ता शॉर्टकट में दोस्तों, काफी बार ऐसा नाम लिखा आता है दोस्तों। डी.पी. गुप्ता है हमारे वर्तमान सूचना आयुक्त, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यह था रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों मॉडल पेपर 23वां दोस्तों आपके लिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों बहुत ही शानदार बड़ा गजब का मॉडल पेपर दोस्तों, यहाँ से आपको हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा होने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों, अगर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नस पकड़ना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका भाई दोस्तों आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर दोस्तों हमेशा आपके साथ दोस्तों खड़ा रहेगा, ये दोस्तों मेरा वादा है। और दोस्तों 90+ स्कोर दोस्तों रीट में करवाने की जिम्मेदारी मैंने ली है, वो दोस्तों मैं पूरी करूंगा सीईटी एग्जाम की तरह। तो दोस्तों चैनल को भाई अभी सब्सक्राइब कर लेना, जाते जाते लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।